गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका होस्ट नियर एंड डियर राहुल। आज हम स्टूडेंट टॉक्स में एक मैथमेटिशियन जेमे स्केलेंटे के बारे में बताएंगे। सभी माता पिता की प्रबल इच्छा होती है कि कोई बहुत अच्छा शिक्षक मिल जाए जो उनके बच्चों की ज़िंदगी संवार दे, लेकिन कम ही माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चा भी बड़ा होकर अच्छे शिक्षक बने और दुनिया के सामने मिसाल कायम करे। देश दुनिया में ऐसे कई शिक्षक हुए हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बच्चों के भविष्य के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। उन्हीं महान शिक्षकों में से एक हैं जेम्स कैलेंडे। इनका जन्म 1930 में दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश बोवेलिया में ला पाजा शहर में हुआ। बचपन से ही स्केलेंटे की रुचि गणित में थी। पढ़ाई पूरी हो जाने के 12 वर्ष तक लगातार उन्हें बोवेलिया में बतौर शिक्षक मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाया। उसके बाद वे अमेरिका आ गए। कुछ वर्षों तक अलग अलग तरह के काम करने के बाद 1974 में उन्होंने लॉस एंजल्स के एक सरकारी विद्यालय गारफील्ड हाई स्कूल में गणित पढ़ाने का काम मिल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें महसूस किया कि उन्हें कुछ नया करना चाहिए। अब अलग से कुछ निर्धन लेकिन जुझारू विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना और उन्हें एडवांस प्लेसमेंट कैलकुलस प्रतियोगिता, जो अमेरिका में एपी कैलकुलस के नाम से मशहूर है, के लिए तैयारी करवानी शुरू कर दी। स्केलेंटे समय से पहले स्कूल आ जाते और देर शाम को वापस जाते थे। यह सब देखकर विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ लोगों को जलन होने लगी और उन्हें स्केलेंटे को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्हें बर्खास्त करने की भी धमकी दी गई, लेकिन स्केलेंटे कहाँ मानने वाले थे। 1978 में पहली बार स्केलेंटे के पढ़ाए 5 विद्यार्थियों ने एपी कैलकुलस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से 2 ने सफलता हासिल की। अगले साल 7 में से 5 विद्यार्थियों ने फिर सफलता अर्जित की। 1982 में वे पूरे अमेरिका में उस समय चर्चा का विषय बन गए जब उनके 18 विद्यार्थी एक साथ सफल हुए। लेकिन कुछ लोगों ने स्केलेंटे को विवाद में घसीटने का प्रयास किया। उन्हें आरोप लगाया कि एक सवाल में सभी स्टूडेंट्स ने एक समान गलतियां की हैं और सभी ने एक ही तरह के वेरिएबलों का इस्तेमाल किया है। 14 स्टूडेंटों को फिर से एग्ज़ाम देने को कहा गया और 12 ने फिर से एग्ज़ाम दिया और 11 पास भी कर गए। फिर धीरे धीरे जब स्टूडेंट्सों की संख्या बढ़ने लगी तब उन पर एक क्लास में नियम विरुद्ध ज़्यादा स्टूडेंटों को पढ़ाने का आरोप लगा। 1987 में उनके 73 स्टूडेंट्स ने एपी कैलकुलस परीक्षा में सफलता हासिल की। 1988 में अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक जे मैथ्यू ने उनके जीवन पर आधारित एक किताब स्केलेंटे दी बेस्ट टीचर इन अमेरिका लिखी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद फिर उनके जीवन पर आधारित हॉलीवुड में एक फिल्म स्टैंड एंड डिलीवरी बने, जिसे सबको देखना चाहिए, जिसमें एक मशहूर एक्टर एडम जेम्स अल्मोसे ने स्केलेंटे की भूमिका निभाई। उसके कुछ दिनों बाद वे वापस पोवेलिया चले गए, वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कैंसर के इलाज के लिए उन्हें फिर वापस अपने बेटे के पास अमेरिका आना पड़ा। 30 मार्च 2010 में अमेरिका में उनकी मृत्यु हो गई। जेम्स कैलेंट 1930 एजुकेटर, ये पिक्चर उन्हीं की है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का एक महान शिक्षक को अर्पित किया गया है एक अध्याय जो स्टूडेंट टॉक या विद्यार्थी की बात में है। यदि आपको इस अध्याय में कोई भी बात अच्छी लगी है तो वो कमेंट में लिखिए, कोई कमी हो तो वो भी कमेंट में सुझाव लिखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।